जिंदगी की आंच में पिघलकर बिखर जाने वालों को कौन पूछे। एक वक्त के बाद उन्हें ही ढूंढा जाता है जो तप कर और भी कुंदन हुए जाते हैं। वी विश्वनाथन आचार्य। ये वो नाम है जिसने परंपरागत मगर कमजोर पड़ते कारीगरों को आगे बढ़कर थामा है। ये वही नाम है जिसने संघर्ष भी किया और संघर्ष करने वालों के दर्द को नजदीक से समझा भी। वी विश्वनाथन आचार्य वही नाम है जिनसे देश भर के कारीगर समुदाय को एक उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चरौदा भिलाई के वी विश्वनाथन आचार्य वैसा ही दहकता सोना है, जिनका सुनहला उजाला उन परंपरागत कारीगरों के जीवन तक पहुंचने वाला है जिनके जीवन में गरीबी और मजबूरी भी एक परंपरा की ही तरह आकर पसर गई है। केरल में विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए विश्वनाथन को जिंदगी की जद्दोजहद और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति ने छत्तीसगढ़ का बाशिंदा बना दिया। जीवन के एक दौर में पारंपरिक बढ़ई का काम कर चुके विश्वनाथन ने गरीब कारीगरों की मजबूरियों को नजदीक से देखा है और खुद जी भी है एक रुआसी से गुर्बत की जिंदगी। वक्त की जिस मार से लोग बिखर जाते हैं, उसी चोट के बाद विश्वनाथन ने निखर जाने की सोची और ऐसा करके दिखा भी दिया। विश्वनाथन केरल में जब तक पारंपरिक बढ़ई रहे, धन तो खूब कमाया मगर जीवन को व्यवस्थित न रख सके। फिर रायपुर आकर नौकरी पेशे से लगे तो चारों तरफ बिखरी पड़ी बेईमानी ने इनके जमीर को बेचैन रखा। मेरे को जुडिशरी में रहना मेरे के लिए मुश्किल था क्योंकि वहां पर करप्शन का जड़ है। मैंने देखा पास से। मैं और जज साहब मेरे को डिक्टेट करता था कोई भी जजमेंट की। अब तक 10 दिन पहले मेरे को मालूम होता था मेरे से 300 एक्सट्रैक्ट करने के लिए वकील, स्टाफ, सारे लोग मेरे पीछे पड़ते थे, दबाव बनाते थे, तुमको नौकरी करना है कि नहीं करना है यहाँ पर। ये जज जो है वो चले जाएगा हर 2 साल में और हमको तुमको साथ में रहना है। हमको तुम सहयोग अगर नहीं करेंगे तो तुम्हें हम पर नहीं रह पाएगा, तुम सरकारी नौकरी तो तुम भूल जाओ, ऐसी धमकी मिलते थे। इनका अपना जीवन संघर्षों की कोई कहानी हो जैसे। औरों की मदद करना इनके तासीर की बात है। ये जब साधारण नौकरी में थे तब भी बहुत से बेरोजगारों के लिए आश्रय बने हुए होते थे। लोगों का जीवन पटरी पर आ जाए, इस प्रयास में अक्सर इनकी अपनी आर्थिकीय का पहिया पटरी से उतर जाता था। अतिरिक्त आय की तलाश में नौकरी के साथ ही साथ क्या कुछ नहीं किया विश्वनाथन ने। जेरोक्स मशीन लगाई, साइक्लो स्टाइलिंग किया, अमोनिया प्रिंटिंग का काम किया, स्टेशनरी की दुकान खोली, प्रिंटिंग प्रेस भी चलाया। मेरी एक आदत था कि गरीब तबके को बच्चों को मेरे साथ में रखना। मेरी तनख्वाह से ज्यादा खर्चा हो जाता था। 3-3, 4-4 डिजाइन मेरे साथ में रहता था। टाइपिंग सीखते थे, काम सीखते थे, उनका पूरा खर्चा मैं वहन करते थे। इसलिए मैंने 4 पार्ट टाइम करता था। महज 31 साल की उम्र में दुनिया ने इन्हें अपने इतने रंग दिखाए कि सब बदरंग महसूस होने लगा और फिर छोड़ दिया सब कुछ, शासकीय नौकरी भी। इतनी नौकरियों और इतने छोटे बड़े कारोबार के बाद भी लहू के 7 फेरे लगाने वाली कारीगरी का हुनर अपने उबाल पर ही रहा। इन्होंने निजी तौर पर यही काम फिर शुरू किया मगर एक नए अंदाज में। कहते हैं आपके अपने विचार आपके चेहरे पर भी अपने हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। एक से विचार वाले 2 चेहरे भी कितने एक से नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला, जो संघर्ष और सफलता की एक जीती जागती मिसाल थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह से दिखाई देने वाले वी विश्वनाथन आचार्य विचारों से भी वैसे ही हैं। आज देश भर में अपने जीवन संघर्ष से 2-4 हो रहे पारंपरिक कारीगरों की दशा सुधारने में लगे 63 वर्षीय विश्वनाथन ने अपनी व्यक्तिगत क्रियाशीलता और रचनात्मकता को कम नहीं होने दिया है। इनका अपना एक बहुत ही पुनीत लक्ष्य है कि तमाम सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों के बीच ऐसा कारोबार भी किया जाना चाहिए जो कम से कम 100 परिवारों की उदरपूर्ति कर सके। मेरी लाइफ में, मेरी होल लाइफ में मैंने ये कसम खा के रखे थे कि मेरी लाइफ में मैं 100 आदमी को रोजगार दे दूं, उस लायक बनूं। ये चीज जो है मैं वहां पर नौकरी करते हुए नहीं हो सकता था।
इंडस्ट्रियल एस्टेट में सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट मेरा था। 20-25 लोग जो है वो इसमें काम करते थे। उनका ये प्रयास आज भी उसी वेग में है जैसा युवा काल में हुआ करता था। आज करीब 40 परिवारों का भरण पोषण इनके इंजीनियरिंग से जुड़े कारोबार के पीछे हो रहा है। भारत के तमाम पंचशिल्पी विश्वकर्मा गोत्र वंश को एक सूत्र में बांधकर एक महाशक्ति के साथ वंश परंपरागत कारीगरों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने से शुरू होती है इनके संघर्ष की वो कहानी जो आज एक महाग्रंथ बनकर सामने है। समय का टोटा तो ऐसा है कि इनके हर एक प्रयास का जिक्र भी संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में श्री विश्वकर्मा महासंघ की स्थापना करने वाले विश्वनाथन आचार्य ने सन 2003 में भिलाई स्टील प्लांट को मैकेनिकल बागिंग सिस्टम देकर निहाल कर दिया था। आर्टिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक विश्वनाथन आचार्य ने सन 2003 में ही भिलाई स्टील प्लांट को दी दूसरी ऐसी सौगात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी न पिघलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेन स्केल जो पिघला हुआ लोहा तौलने के काम में आता है। स्वदेशी तकनीक और कल पुर्जों से निर्मित भारत के लिए ये पहला प्रयोग था। Why can't we change it into electronics? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे इसको बियर करेगा और कैसे सुरक्षित रहेगा, उसको ऊपर में हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो हम लोगों ने थर्मल इंसुलेशन में काफ़ी काम किया था। तो मुझे मालूम था कि मतलब तो हीट रोकने के लिए फर्नेसेस एरिया में फर्नेसेस में कैसे करते हैं, मैं उसको इसको कर लिया। अपने तर्क सम्मत और विचारणीय विषय वस्तु के साथ भारत भर के कारीगरों की आवाज बनकर शासन से बुनकर एवं कारीगर प्रकोष्ठ बनवा लेने वाले विश्वनाथन आचार्य ने सन 1996 में कोल इंडिया के लिए 100 टन तक के वजन को घटते क्रम में तौलने की अनोखी तकनीक देकर सभी को हैरत में डाल दिया। तो 18 वेब्रिज हमने मेरे तो पूरे कोल माइंस में किया, 18 वन आफ्टर अनदर वो देते गया, मैं काम करते गया। लास्ट में हमने यहाँ पर किट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे विदाउट शटडाउन, ये जो है ये काम करते थे। वहीं से मेरी इनोवेशन चालू हो गया। जब सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को और मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं और कुछ करना चाहिए। जय विश्वकर्मा ट्रस्ट के संस्थापक और कुशल कारीगर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक विश्वनाथन आचार्य ने सन 2015 में भिलाई स्टील प्लांट को कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए लैंडल वेइंग सिस्टम विकसित करके दिया। ऐसा कर पाना भी अब तक संभव न हो सका था। भारत सरकार से कारीगरों के लिए पृथक मंत्रालय की बराबर मांग करने वाले विश्वनाथन ने सन 2015 में छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के लिए मैग्नेट वैगर का निर्माण कर सभी को चमत्कृत कर दिया। ऑल इंडिया आर्टिजन्स ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय कारीगर आयोग की मांग करने वाले विश्वनाथन ने सन 2016 में वेट ऑन व्हील के सिद्धांत पर आधारित सेल्फ वेइंग मशीन विकसित की है। ये मशीन देश और दुनिया के बहुत से काम को आसान कर देती है, बहुत हद तक नाप तौल की बेईमानी पर अंकुश लगा सकती है। कारीगरों के पेशे को शासकीय संरक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय आर्टिजन डेवलपमेंट कारपोरेशन की चाहत रखने वाले और कारीगर बैंक और आर्टिजन यूनिवर्सिटी का सपना संजोने वाले विश्वनाथन ने ऐसे मोबाइल शॉप का भी निर्माण किया है जिसका संचालन ग्राहक स्वयं ही कर सकेगा और मूल्य निर्धारण भी कंप्यूटरीकृत होगा। एक ऐसी ट्रॉली की परिकल्पना भी है जो हवाई यात्रियों को अपने लगेज के वजन को लेकर होने वाली परेशानियों से भी बहुत हद तक निजात दिला सकेगी। इतना सब कुछ करने वाले वी विश्वनाथन आचार्य श्रेय लेने की होड़ में कभी नजर नहीं आते। इस तीवर के इंसान कभी कभी और कहीं कहीं ही मिला करते हैं। मैं पेटेंट में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि पेटेंट से हमारे क्या फायदा? फायदा है कि टेक्नोलॉजी मेरे तक सीमित रहे, इसका पैसा मेरे को बनते रहे, मेरे को मिलते रहे। मेरे पैसा ही मेरी सब कुछ नहीं है, मेरी आखिरी इंटेंशन नहीं है। लोग अगर कैपेबल है इसको कॉपी करने दो, लोगों को उसका फायदा लोगों को मिलने दो। विश्वनाथन की बातों का तो यही मतलब निकलता है
कि मेरे किसी भी अन्वेषण में मेरा नाम न हो चलेगा, मगर देश की सक्रिय राजनीति में मेरे कारीगर भाइयों का नाम होना ही चाहिए। मेरी मेहनत को उसका सिला मिले न मिले, मगर देश भर में बिखरे मेरे कारीगर भाइयों को उनके पसीने की हर एक बूंद की कीमत अता होनी चाहिए। मेरे आविष्कारों से अपना जीवन सरल बनाने वालों, मेरे कारीगर भाइयों के जीवन को सुगम बनाने में मेरी मदद करो। ये है वो जीवन जिनसे प्रेरणा पाई जा सकती है। ये है वो व्यक्तित्व जिनसे विकास पाया जा सकता है। ये है वो इंसान जिनसे इंसानियत सीखी जा सकती है। और यही है वो कर्म योद्धा जो सदा विजीत होता है।